हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, बहुत सारे लड़के बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि भैया नुसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा का जीपी रेटिंग का और सीसीएमसी का फॉर्म कब आएगा, इस पर आप एक प्रॉपर वीडियो बना दीजिए। तो जीपी रेटिंग और सीसीएमसी का फॉर्म नुसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा का फॉर्म आ चुका है और फॉर्म आपका 17 तारीख से ही फॉर्म फिलअप हो रहा है, 17 फरवरी से ही फिलअप हो रहा है और लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलअप करने का वो 8 मार्च तक है। और सबसे अच्छा गुड न्यूज़ ये है कि नुसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है अब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है। आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे, आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो बाई मेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन देना है कि ऑफलाइन देना है, इसका नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। तो अभी फॉर्म फिलअप करने का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म आपको ऑनलाइन ही फिलअप करना है। और फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, तो जो पिछली दफ़ा डॉक्यूमेंट था वही भी इस दफ़ा भी डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट में आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट आपके हाथ में होना चाहिए, आपको ओरिजिनल पासपोर्ट अपलोड करना है, फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, बीएमआई सर्टिफिकेट अपलोड करना है और उसके साथ साथ आई सर्जन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जैसे आपने पिछली दफ़ा बीएमआई सर्टिफिकेट बनाया था और आई सर्जन का सर्टिफिकेट बनाया था, वो अपलोड करना है। और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, बीएमआई का सर्टिफिकेट आपको फिजिशियन से बनाना है और उनकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एमबीबीएस या उससे ऊपर की होनी चाहिए, एमबीबीएस या उसके ऊपर, नीचे वाला नहीं चलेगा। और आई सर्जन का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए एमबीबीएस प्लस, माने ऑप्थेल्मोलॉजी से एमबीबीएस और एमएस होने चाहिए। आपको मैंने वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, फॉर्म फिलअप जब करूंगा तो उसमें नोटिफिकेशन में सारी बातें लिखी हुई है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो फॉर्म फिलअप करने का भी एग्जामिनेशन फ़ी एक भी पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन जब हो सकता है कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो तो उस टाइम नोटिफिकेशन में आपको एग्ज़ाम फ़ी पेमेंट करने का, लेकिन अभी फॉर्म फिलअप करने का कोई चार्ज नहीं है। तो चलिए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर आपको बारी बारी से समझाते हैं, एक एक तरीका बताते हैं कि फॉर्म आपको फिलअप कैसे करना है और उसमें कैसे डिटेल फिलअप करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम अपने मोबाइल के स्क्रीन में चलते हैं और वहाँ पर आपको एक एक चीज़ें समझाते हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। और इस वीडियो में मेरे से कोई भी मिस्टेक हो तो आप कमेंट कीजिएगा कि भैया ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, ताकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा किसी को ना पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में आ चुका हूँ और मोबाइल की स्क्रीन में आने के बाद आपको गूगल के क्रोम ब्राउज़र में चले जाना और टाइप करना है नुसी गोवा। नुसी गोवा टाइप करने के बाद यहाँ पर नुसी मैरीटाइम एकेडमी का ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पर लिखा हुआ है जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी एडमिशन फॉर जुलाई 2025 बैच, लास्ट डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन इज़ 8 मार्च 2025 और जीपी रेटिंग सीसीएमसी का जो फ़ी है वो 2 लाख रुपए कर दिया गया है, यहाँ पर आपको फ्लैश आउट हो रहा है और लास्ट डेट है आपका 8 मार्च है। ठीक है, तो अब चलिए इसको यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए इनका जो पहले होता था फॉर्म ऑफलाइन होता था। ऑफलाइन कहने का मतलब कि आपको फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता था, उसको फॉर्म को फिलअप करना पड़ता था और फिलअप करने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ता था, स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड करना पड़ता था। अब ऑनलाइन हो गया है तो अब ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका जो एप्लीकेशन डेट, जैसे आज 19 तारीख है तो 19 तारीख को भर रहे हैं तो यहाँ पर 19 तारीख शो कर रहा है और जो बैच है आपका वो आपका जुलाई 2025 बैच है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है कि एप्लीकेशन टाइप आप कौन सा फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जीपी रेटिंग, देखिए एप्लीकेशन टाइप न्यू एप्लीकेशन, अपडेट एप्लीकेशन। तो अगर आप फर्स्ट टाइम फिलअप कर रहे हैं तो न्यू एप्लीकेशन डालिए। और होता क्या है कि मान लीजिए कि लड़के फॉर्म फिलअप कर दिया और फिलअप करने के बाद वो उनका नेट ख़त्म हो गया या कोई चीज़ हुआ कि उनका बंद हो गया। ठीक है, तो वो अपडेट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, तो हम लोग न्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोर्स में यहाँ पर आपको लिखा हुआ है सिलेक्ट करना है कि जीपी रेटिंग करना है कि सीसीएमसी करना है। तो सीसीएमसी को कैटरिंग कोर्स बोलते हैं और जीपी रेटिंग तो जीपी रेटिंग है, जिस पर आपको क्लिक करना है।
वहाँ पर आपको क्या करना है, सरनेम डालना है पासपोर्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर अपना गिविंग नेम डालना है। यहाँ पर आपको पासपोर्ट नंबर डालना है। पासपोर्ट कंपलसरी, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पासपोर्ट इशू प्लेस, आपने पासपोर्ट कहाँ से इशू कराया है, कोलकाता से, मुंबई से, पटना से, जहाँ से आपने अपना पासपोर्ट बनाया उसका नाम यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। पासपोर्ट इशू डेट, आपका पासपोर्ट का इशू का डेट क्या है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको फिलअप करना है पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, आपका पासपोर्ट एक्सपायर कब हुआ था वो आपको फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ पर ईमेल आईडी, ये सारा डिटेल आपको पासपोर्ट में मिल जाएगा। ईमेल आईडी और अदर ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिलअप करना है, और मैंने 2 ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, व्हाट्सएप नंबर भी हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट ये सारे चीज़ें फॉर्म को फिलअप करके नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सारा चीज़ फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा अब देखिए दोस्तों, हमने फॉर्म को फिलअप कर दिया, और फिलअप करने के बाद जैसे ही हमने नेक्स्ट किया तो हमको दूसरा पेज पर लेके चले गए। एप्लीकेशन फॉर प्रीसी ट्रेनिंग कोर्स जीपी रेटिंग बैच इनटेक जुलाई 2025, एप्लीकेशन डेट ये है। काइंडली चेक योर जीपी रेटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सो द एनईएम वेबसाइट, इतना और इन फेल्ड सबमिट एडमिशन फिर रिजेक्टेड, इट एडवाइज टू मिनिमम 2 नेम, सर नेम एंड गिवन है। सही बात है, पासपोर्ट में आपका 2 नेम होना चाहिए, सर नेम और गिवन नेम, ठीक है। नेम एंड द डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट शुड बी मैच ऑफ द डॉक्यूमेंट एडमिशन में भी रिजेक्ट, और जो आपका पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ है वही आधार कार्ड में होना चाहिए, और वही आपका डेट ऑफ बर्थ कहाँ होना चाहिए, तो वही डेट ऑफ बर्थ आपका आपके 10th के सर्टिफिकेट में होना चाहिए। नंबर 3, BMI सर्टिफिकेट शुड बी इशू बाई द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर MBBS और एबव ओनली ऑन his her letterhead with applicant detail, weight in kilogram, height in meters and the current body mass index, measure underground footwear and the calculate using the simple link नुसी अकेडमी पेज BMI। कहने का मतलब है कि जो BMI सर्टिफिकेट आप बनाते थे वो MBBS हो और उससे ऊपर का डॉक्टर होना चाहिए। अब इसके अलावा व्हाट्सएप पर कोई कमेंट नहीं करेगा कि सर BMS है, BUMS है, उससे मतलब में नहीं है कमेंट करने का। MBBS या उससे ऊपर का, और उन्हीं के लेटर हेड पैड पर बना होना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट इशू बाय एन आई सर्जन ऑन हिज हर लेटर पैड, वही है कि आई सर्जन का आपका लेटर पैड पर बना होना चाहिए। BMI एंड आई सर्टिफिकेट शुड बी डेट विद इन द 2-3 वीक डेट ऑफ अप्लीकेंट। आज 17 तारीख से नुसी का फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो 17 तारीख के बाद ही का क्या होना चाहिए, तो BMI सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत सारे लड़के बहुत पहले पहले बना के रखते हैं तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। इन ड्यूरिंग आवर मेडिकल इट हैज़ बीन फाउंड द कैंडिडेट हैज़ अपलोड इनकरेक्ट सर्टिफिकेट, डिटेल टाइम अपेयर विद द आउटराइट रिजेक्टेड। अगर आपने गलत सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नंबर 7, ऑल PDF डॉक्यूमेंट अपलोड शुड बी स्कैन ऑफ ओरिजिनल एंड इन कलर, मल्टीपल पेजेस ऑफ द सम डॉक्यूमेंट शुड बी सिंगल PDF फाइल ओनली। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे सबका एक PDF बनाकर ही अपलोड करना है। लिस्ट ऑफ स्कैन PDF कॉपी टू द अटैचमेंट। SSC, देखिए क्या क्या आपको अटैच करना है, याद रखिए। SSC यानी स्कूल यानी 10th का आपको मार्कशीट अपलोड करना है, पासपोर्ट अपलोड करना है, आई सर्टिफिकेट, BMI सर्टिफिकेट और आपका 10+2 ITI सर्टिफिकेट। देखिए कहने का मतलब है कि आपको 10th का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, आई सर्टिफिकेट और BMI सर्टिफिकेट तो आपको अपलोड करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास 10+2 है तब वो भी अपलोड कर सकते हैं, ITI सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर सकते हैं, और आपके पास और भी कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जो कंपलसरी है वो आपको अपलोड करना ही करना है। Once an application has been submitted online and reference number is generated, there is no need to send any further। आपका अगर एप्लीकेशन हो गया है तो आपको अब सेंड करने की ज़रूरत नहीं है ईमेल वगैरह के द्वारा या किसी की तरफ। लीगल जुरिडिक्शन ऑल डिस्प्यूट रिलेटेड इंटरव्यू टेस्ट एडमिशन ट्रेनिंग विल बी सबमिट द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ मुंबई ओनली, ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रीसी कोर्स, अब बोल रहा है कि ये जो आपको इन्फॉर्मेशन मिला वो किसके थ्रू मिला, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट पर जाना है और बताना है कि एडवर्टीजमेंट के द्वारा मिला, कि NM गोवा के द्वारा मिला या आपके ऑर्डर के द्वारा मिला, तो एडवर्टीजमेंट आप मार सकते हैं, ठीक है।
आई रीड द ऑल इंस्ट्रक्शन ये सब करने के बाद आपको यहाँ पर बटन वाले पर क्लिक करके यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले पेज पर आ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पेज पर आने के बाद फिर आपका देखिए फॉर्म फिलअप हो रहा है। चलिए देखिए अब हमको क्या करना है कि इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग द फोटो सिग्नेचर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अपलोड फोटो पासपोर्ट साइज एंड टेक विद इन द लेटेस्ट 3 मंथ। आपको फ़ोटो अपलोड यहाँ पर करना है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, वाइट पेपर विथ ब्लू इंक पेन। ठीक है, तो 2 चीज़ें आपको अपलोड करनी है। इंडोस नंबर, अगर आपके पास इंडोस नंबर है तो डालिए, CDC नंबर है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, इस कंपलसरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर क्या करना है, डालना है। यहाँ पर आप मेल हैं कि फीमेल हैं वो डालना है। एज बिटवीन, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, तो 18 से 25 के बीच होनी चाहिए। कलर विज़न आपका डालना है कि क्या है। कलर विज़न में मैं आपको दिखा देता हूँ, नॉर्मल, पोर्टियल, एबनॉर्मल, तो आप नॉर्मल ही डालेंगे। आई साइड लेफ्ट, आई साइड राइट, ठीक है, वो आपको डालना है। जैसे 6/6 है, 6/9 है, जो है आपको डालना है यहाँ पर। हाइट इन सेंटीमीटर में डालना है और आपको अपना वेट डालना है और आपका BMI ये कितना है डालना है। तो जब आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे मेडिकल का सर्टिफिकेट आप आई सर्जन के पास और फिजिशियन के पास, तो आपको समझ में आ जाएगा, वो लिख के देंगे तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट फिलअप कर देते हैं। तो दोस्तों सब फिलअप करने के बाद यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद फिर आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने पर आपको यहाँ पर क्या करना है, तो एड्रेस डालना है यहाँ पर। अब आपको एड्रेस के बाद आपको यहाँ पर एड्रेस हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर अपना सिटी, विलेज डालना है, स्टेट डालना है, पिन कोड डालना है, मोबाइल नंबर 2 ठो डालना है और आपके फर्स्ट मोबाइल नंबर किसका है, सेकंड मोबाइल नंबर किसका है डाल देना है। ईमेल आईडी वगैरह आपको फिर से डाल देना है और आपको नेक्स्ट करना है। तो चलिए मैं फटाफट फिलअप करता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम लोगों ने फॉर्म सारा एड्रेस फिलअप कर दिया। एड्रेस फिलअप करने के बाद अब यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला बटन आ रहा है, नेक्स्ट वाले बटन पर हम लोग को कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद देखिए फिर से ये फाइल अपलोड हो गया और 50% आ गया। और अब इसमें हम लोग को अपना 10th का डिटेल वगैरह सब फिलअप करना है। 10th के डिटेल में दोस्तों हम लोग क्या फिलअप करेंगे, तो 10th का इंग्लिश में कितना नंबर है, मैथ में कितना है कि नहीं, साइंस में ओवरऑल कितना है। सेलेक्ट में आप देखेंगे साइंस, कॉमर्स, आर्ट से किस डिपार्टमेंट में थे। मीडियम इंस्टीट्यूट आपका इंग्लिश था कि और दूसरा लैंग्वेज था, वो डाल सकते हैं और नेक्स्ट क्लिक करेंगे। तो फटाफट इसको हम फिलअप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 10th में हम लोग का कितना नंबर था, तो हम लोग 10 डाल देते हैं कि 10th में 60% था। मैथमेटिक्स था, साइंस भी था और ओवरऑल हम लोग का कितना आया था, मैथ साइंस में मिला के नहीं बल्कि 10th में पूरा कितना परसेंट आपका आया था ओवरऑल। तो ओवरऑल परसेंटेज हम डाल देते हैं। 10th में हमारा 80% है। ठीक है, अब हम लोग अपना 10+2 है वो साइंस से किए हैं, तो साइंस में डाल देते हैं। और इंग्लिश में कितना नंबर था, तो इंग्लिश में हम लोगों का टोटल मान लीजिए कि इंग्लिश में कितना परसेंट हुआ, तो इंग्लिश में हम लोग का मान लीजिए कि उसमें भी 60% था। बस यही डालना है। ठीक है, डिप्लोमा डिग्री किए हैं तो डालिए, नहीं किए हैं तो छोड़ दीजिए। इंस्ट्रक्शन में क्या था, तो आपका वंकुलर था, माने हिंदी मीडियम से थे तो हम हिंदी मीडियम में अपना डाल दिए। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और सॉरी, यहाँ पर हम लोग को परसेंटेज डाल देना है कि कितना परसेंट था, तो हमारा 10+2 में 70% था, हमने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद देखिए हमारा ये फिलअप हो गया पूरा। अब यहाँ पर फादर नेम डाल देना है और मदर नेम आपको इन फादर का इफ़ फादर सीमैन, तो देखिए यहाँ पर हमको अपना फादर नेम डाल देना। और यहाँ पर हमारे फादर सीमैन है यानी मर्चेंट नेवी में जॉब करते हैं तो यस करेंगे और नहीं करते हैं तो नो करेंगे। तो चलिए हम लोग डालते हैं फटाफट। ये करने के बाद अब हम दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद 75% हमारा प्रोग्रेस हो गया। अब यहाँ पर स्कैन कॉपी PDF ऑफ पासपोर्ट का यहाँ पर आपको क्या करना है, तो अपलोड करना है। और यहाँ पर स्कैन कॉपी ऑफ 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यानी 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। यहाँ पर पासपोर्ट का अपलोड करना है और यहाँ पर उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ आई सर्जन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, BMI करना है। और यहाँ पर स्कैन कॉपी मार्कशीट ऑफ 10+2 और हाइगर जो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो पासपोर्ट अपलोड करना ज़रूरी है, 10th का मार्कशीट अपलोड करना एकदम मस्ट ज़रूरी है यानी कंपलसरी है। उसके साथ साथ आपको आई सर्जन का कंपलसरी है, BMI कंपलसरी है। उसके बाद 10+2 कर सकते हैं, ITI के कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको अपलोड करते हैं। तो दोस्तों सारा PDF अपलोड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद 87% का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है इफ़ अंडरस्टूड द एग्री टू ऑल अबाउट दिस, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद 100% हो गया, ठीक है। व्यू एप्लीकेशन, सबमिट योर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आप व्यू करके सारा डिटेल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। व्यू करेंगे तो सारा डिटेल आपने क्या क्या फिलअप किया है सारा A to Z आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप अपना प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, ठीक है, प्रिंट आउट ले सकते हैं। और वहाँ पर आप जाकर अपना लास्ट देखिए, यहाँ पर आपका प्रिंट आउट भी आ जाएगा, ठीक है। A to Z आपका प्रिंट आउट हो जाएगा A to Z, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ से आप बैक आ सकते हैं, ठीक है। बैक आने के बाद आपको सेम क्लिक फॉर सबमिट पर आपको क्लिक करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फाइनल सबमिट हो जाएगा। देखिए, और आप एक मैसेज भी आ गया मेरे को, ठीक है। यहाँ पर मैसेज वगैरह भी यहाँ पर आ गया कि देखिए एप्लीकेशन नंबर आ गया सक्सेसफुली, नेक्स्ट स्टेप विल बी कंसिडर्ड बाय द ईमेल कोर्स, इतना, ठीक है। ईमेल के द्वारा मेल भी आ गया और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर भी आपको मिल जाएगा, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिला हुआ है, क्या लिखा हुआ है, विल बी इन्फॉर्म बाय योर केस शॉर्टली, योर एप्लीकेशन सबमिट, योर एप्लीकेशन नंबर प्लीज नोट योर एप्लीकेशन नंबर फॉर फर्दर रिफर विल बी इन्फॉर्म दैट योर कोर्स शॉर्ट लिस्टेड। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हैं तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और देखिए सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर अभी एप्लीकेशन का कोई उन्होंने चार्ज नहीं मांगा, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो तब एडमिशन के टाइम या एग्ज़ाम के टाइम वो आपसे DD वगैरह का डिमांड करे, लेकिन अभी तक फॉर्म फिलअप करने का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो अब आप अच्छा से अपना फॉर्म फिलअप करें, BMI सर्टिफिकेट बनाएं, आई सर्जन के पास जाकर सर्टिफिकेट बनाएं और सारा डॉक्यूमेंट क्लियर करने के बाद आप फॉर्म सबमिट करें। फॉर्म सबमिट करने का लास्ट डेट 8 मार्च है। तो कैसे सबमिट करना है मैंने A to Z आपको सारी चीज़ें बता दी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारूँ, ताकि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन किसी के पास ना पहुँचे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।